हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है। तो आज हम चलेंगे फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को मैं फिर अगेन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन हमारा, जो हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है ना, उसके जीरोज ज्ञात करने, फिर क्या करना हमारे को, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, यानी जीरोज एंड कोफिशिएंट, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। तो इसको तो मैं क्वेश्चन को तो अलग करता हूँ, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, 6x² माइनस 3 माइनस के 7x। अब इसको क्या करूँगा मैं, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर आती है वेरिएबल की। सबसे पहले क्या आती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, क्या है, x²। फिर क्या आती है x1, फिर आता है कांस्टेंट टर्म, लास्ट में जो संख्या बच जाती है वो आती है। तो इसको पहले मैं क्या करूँ, क्रम वाइज सेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ px इक्वल 6x², फिर कि पहले क्या आएगा माइनस के 7x, फिर माइनस के 3। तो मैंने इसको क्या किया, पहले क्रम से सेट कर लिया। ठीक है ना। अब क्या करना है, वही तरीका है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 6x² को -3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 18x²। क्या आएगा, माइनस के 18x²। तो मैं इसके पहले फैक्टर करके बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 6x² को, यानी 6x² को इंटू कर रहा हूँ -3 से, तो क्या आएगा, माइनस के 18x²। यह आ गया हमारे माइनस के 18x²। अब हमारे को इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। बीच वाली संख्या क्या है हमारी, माइनस के 7x। इसके ऐसे फैक्टर करने की, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर तो बीच वाली संख्या है, और जो फैक्टर होते हैं ना उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 18x²। ठीक है, तो मैं इसके फैक्टर करता हूँ। जैसे मैं माइनस को x² को हटा देता हूँ, 18 ले लेता हूँ। ठीक है, अब 18 को पहले फर्स्ट टेबल लेता हूँ, 1 से डिवाइड करते हैं। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, और किसकी टेबल से डिवाइड किए, 1 की टेबल से। एक फैक्टर तय हो गया। ठीक है, जबकि ये मैच नहीं खाएगा। अब इनको जोड़ो घटाओ तो बीच वाली संख्या हमारे को नहीं मिल रही है। तो आगे चलते हैं। अब 18 है ना हमारा, 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1 से तो करेंगे, अब 2 से करेंगे। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार जा रहा है, 9 बार में। ठीक है, 2 9 जा 18, 9 बार में। किससे डिवाइड किया, 2 से। 2 को क्या करेंगे, 1 से इंटू कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, एक फैक्ट्री हो गया। अब आगे वो करते हैं। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम पर आते हैं, 3 टाइम पर, यानी 3 नंबर पे आते हैं। किससे डिवाइड किया, 3 से। अब 3 को इससे इंटू कर देंगे, 6। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 18 तो आ रहा है अपना। ठीक है, परंतु जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 7 नहीं मिल रहा। अब इन दोनों को इंटू करने पर क्या आ रहा है, 18। अब इन दोनों में से एक संख्या को घटाएंगे तो क्या आ जाता है, 7 भी आ रहा है। तो इसका मतलब किसका आना चाहिए, माइनस का। तो माइनस वाली तो बड़ी है ना, इसको तो बड़ी कर देते माइनस को, इसको प्लस का। तो मैंने फैक्टर क्या लिया, एक 9 और 2 आ गया। यहाँ तक तो आ गया हमारा फैक्टर, क्या आया, 9 और 2। 9 को माइनस कर दिया और 2 को प्लस कर दिया। अब इन दोनों को 9 में से 2 गया तो क्या हो गया, हमारे माइनस के 7 आ गए। ठीक है, और क्या आना चाहिए, माइनस का 18। इन दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस का 18 भी आ रहा है। ठीक है, अब इनके पास में अब वेरिएबल लगा दी, इसके पास एक्स लगा दी, इसके पास। इन दोनों अक्स को अक्स से इंटू करेंगे तो x² हो जाएगा, और 9 अक्स में से 2 अक्स जाएंगे तो माइनस के 7 अक्स भी जाएंगे। यानी हमारा फैक्टर क्या बन गया, माइनस का 9x और प्लस का 2x। ये वाला हम क्या करेंगे, इस 7x की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, क्या आया हमने फैक्टर, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस के 3। ये हमारे फैक्टर आ गए। ठीक है, आई होप आपको ये फैक्टर निकालना आ गया होगा अब तक। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब इनके पेयर बना देते हैं, दो दो के। ये एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। एक तो ये दोनों है ना 3 की टेबल से डिवाइड, तो 3 कॉमन आ गया। 6 भी 3 से होता है और ये भी 3 से होता है। ठीक है, और इन दोनों में और क्या कॉमन है, एक्स। इसके पास x² है, इसके पास x, तो x भी कॉमन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, संख्या वाले को संख्या से डिवाइड करते हैं। 3 को 6 में डिवाइड करते हैं तो कितनी बार आता है, 3 की टेबल में 6, 2 बार में। ठीक है, अक्स को अक्स से डिवाइड करते हैं। यहाँ 2x है, यहाँ 1 अक्स है, 1 अक्स से 1 अक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 अक्स।
1x बच जाएगा, माइनस का चिन्ह ऐसे। अब देखो 3 की टेबल में 9 कितनी बार आते हैं, 3 बार में, और x कैंसिल हो जाएगा, एक तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ देखो 2x माइनस 3 है, क्या है 2x माइनस 3, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, जिसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा उसमें कॉमन क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, कोष्टक लगाते हैं, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2x ऐसे कैसे, 1 को इससे करेंगे तो माइनस के 3 ऐसे कैसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाहर वाली संख्या को तो एक जगह कर लेंगे, 3x प्लस का 1, बाहर वाली ये संख्या, इन दोनों संख्या को एक जगह कर लिया। अब इन दोनों में से कोई सी भी एक संख्या बता लो, दोनों सेम ही, 2x माइनस 3। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक तो हो गया, यह आ गया हमारे px। अब मैं क्या करूँगा, px को 0 के इक्वल कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, px को 0 के इक्वल, तो हमारा पहला px क्या है, 3x प्लस 1 इक्वल में 0। ठीक है, और दूसरा px क्या है हमारा, 2x माइनस 3 इक्वल में 0। यानी ये px की जगह मैंने एक बार ये रख दिया, इस px की जगह एक बार ये रख दिया, बाकी इक्वल में 0, ऐसे कैसे एज इट इज चलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एक संख्या को उधर ले जाते हैं और बाकी जो वेरिएबल है उसको अकेला इधर छोड़ देंगे। तो x को मैंने इधर छोड़ दिया, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, इसको भी ऐसे कहते हैं, यह आ गया x, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, और 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एल्फा, इसको एल्फा के बराबर मान लिया माइनस के 1/3, और एक को बीटा बराबर क्या मान लिया, 3/2। ये हमारे क्या हो गया, जीरोज। एल्फा एक तो जीरोज हो गया, एक बीटा जीरोज हो गया। इनको क्या किया, -1/3 कर लिया, और बीटा को क्या कर लिया, 3/2 कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमारे ये जीरोज निकल गए। अब क्या करना है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म भी बोलते हैं उसको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और हमारी जो पोलिनोमियल है स्टार्टिंग वाला क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस के 3। इस वाले पोलिनोमियल को और इस वाले पोलिनोमियल को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आप इसमें देखे जाए तो x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ क्या है, x² का कोफिशिएंट 6 है, या इसका मतलब एक का मान तो क्या गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, पोलिनोमियल 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। इसका मतलब ये वाला सेम है, इसका मतलब एक का मान तो 6 हो गया, बी का मान -7 हो गया, और 3 का मान -6 हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक का मान 6, बी का मान -7 एंड सी का मान क्या हो गया, -3। क्या हो गया, -3। यह आ गया हमारे कोफिशिएंट भी आ गए, एक का मान 6, बी का मान -7 और सी का मान -3। ठीक है, आगे करते हैं। अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज लिखते हैं हम पहले, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं हमारे, माइनस के b/a के इक्वल होता है, माइनस के b/a के इक्वल होता है। अब सम ऑफ जीरोज यानी जो हमारे जीरोज माने थे हमने, एल्फा और बीटा, इनको क्या करना है, सम करना है। तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस के b/a। अब हमारा एल्फा क्या है, एक तो माइनस का 1/3, बीटा क्या है प्लस 3/2 इक्वल में माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, बी का मान क्या है -7 और ए का मान क्या है 6। ठीक है, अब इधर वाली तो संख्या क्या है, एलसीएम करते हैं, इसका तो एलसीएम कर लेंगे हम। ठीक है, पहले जो नीचे वाले दोनों को इंटू करते हैं। ठीक है, इधर वाली संख्या क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली दोनों संख्या को इंटू करेंगे, 6 आ गया। इसको और इसको तो क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई, 6 को 2 से इंटू किया तो 6 आ गया, -1 को 2 से इंटू करेंगे तो -2 इधर लिख देंगे, प्लस का चिन्ह, 3 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, माइनस माइनस इंटू किया प्लस के 7 और नीचे 6 हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, -2 में से 9 जाएंगे तो 7 प्लस अपॉन में 6, ये 7/6। ये तो हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज वेरीफाई, यानी दोनों क्या आएंगे, इक्वल आगे। अब सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकंड क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो भी वेरीफाई कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है, c/a के इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। और हमारे जीरोज क्या है, एक तो है एल्फा इंटू बीटा माना था हमने,
ये आ गया C/A। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एल्फा इक्वल में क्या है, एल्फा का मान क्या है, -1/3 इंटू, और बीटा क्या हमारा 3/2 इक्वल में सी का मान देखो हमारा क्या आया -3, और ए का मान क्या है 6, ए का मान 6, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 से इंटू करेंगे तो -3 को 2 से इंटू करेंगे 6, और इधर भी आ गया -3/6। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन तो वेरीफाई कर लिया हमने, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। अब चलते हैं फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन लेके, ठीक है। हमारा फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। यहाँ कितनी संख्या आ रही, दो ही संख्या आ रही, और यहाँ कितनी थी 1 2 3, तीन पद थे हमारे टर्म्स। अब इसके अंदर क्या है, ये तो ए का हो गया, ये बी हो गया, इसके अंदर सी क्या है 0 है, इसमें सी का मान नहीं दे रखा, ठीक है। हमारा फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारा, इसको वेरिएबल क्या है, इसमें यू तो यू मान लेंगे, तो ये क्या 4u² - 8u, ये हमारा फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन प्लस है यहाँ, सॉरी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर फैक्टर उस हिसाब से तो होएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तीसरा पद तो है नहीं, टर्म है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन आया, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी, एक तो 4 कॉमन आ गया, एक क्या आ रहा है, इस दोनों में u भी है, तो u भी कॉमन आ गया, ठीक है, एक u कॉमन आ गया। यहाँ तक आ गया समझ में। अब 4u का इसमें डिवाइड देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक u से एक u कट जाएगा, बचेगा क्या 1u, प्लस का निशान। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर भी डिवाइड देंगे, तो 4 की टेबल में 8 2 बार में आते हैं, और u से u कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया पी बराबर, हम क्या करेंगे, पी को क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे, ये आगे होएगा नहीं, इतना ही रहेगा, तो इसको 0 के एक तो इसके बराबर कर देंगे, 4u = 0, ये क्या कर देंगे u + 2 = 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब एक बार तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो u का मान क्या आ जाएगा, एक बार तो 0, और एक बार u का मान क्या आ जाएगा -2। तो एक तो एल्फा हो गया हमारा जीरोज, और बीटा क्या हो गया -2, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, वही स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे हम किसको, इस पॉलिनोमियल को। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, ठीक है। यहाँ क्या है 4u² पॉलिनोमियल प्लस के 8u, आगे कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये स्क्वायर, यहाँ अक्स है वेरिएबल, यहाँ u है वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ए का मान तो क्या हो गया 4, बी का मान 8 हो गया, और सी का मान कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 है यहाँ, ठीक है। तो ए का मान तो क्या हो गया 4, बी का मान प्लस का 8, और सी का मान 0, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। अब चलते हैं इसको वेरीफाई करते हैं, क्या करेंगे वेरीफाई कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए। वेरीफाई करते हैं एक तो सम ऑफ जीरोस से, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा -b/में a। अब हमारे जीरोस कौन से, एल्फा और बीटा, ये माने हमने। तो एल्फा यानी जो जीरोज है उनका क्या करना सम, तो एल्फा + बीटा इक्वल में -b/a, यानी सम ऑफ जीरोज को हम इस प्रकार लिख देते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है, सम का मतलब प्लस का चिन्ह आ गया, जीरोज कौन से एल्फा और बीटा, उनका सम करना हमारे को, ठीक है। तो जीरोज एल्फा का मान क्या है 0, प्लस बीटा का मान क्या है -2, ठीक है, इक्वल माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, बी का मान क्या है हमारा 8, और ए का मान क्या है 4, 0 को और -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2। अब 4 को इसमें डिवाइड देंगे 8 में, तो क्या आएगा -2। तो सम ऑफ जीरोज तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है C/A के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट यानी जीरोज का प्रोडक्ट करना, तो जीरोज हमारे क्या है एल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो गया C/A, ठीक है। तो एल्फा का मान क्या है हमारा 0,
इंटू, और बीटा का मान क्या था हमारा माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2, ठीक है, इक्वल में। अब यहाँ देखते हैं सी का मान यहाँ क्या है 0, और एक का मान क्या है 4, एक का मान 4, सी का मान 0, ठीक है, ये आ गया एक का मान 4 और सी का मान 0, यहाँ मैंने पुट कर दिया। अब देखो 0 को -2 से इंटू किया, यानी किसी भी संख्या को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आता है, ठीक है। अब 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये हमारा प्रोडक्ट और 0 भी वेरीफाई गया है, दोनों इक्वल में आ गए। यहाँ क्या आता है दोनों -2 ये भी सम ऑफ 0 वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी वेरीफाई हो गया। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्स्ट के 2 क्वेश्चन और बचे, 5th और 6th, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास ज़रूर लेके आएंगे। तो ऐसे ही हमारे ऊपर प्यार बनाए रखें और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद।